हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हाय, मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला और हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस यूट्यूब पे रेगुलरली कर रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी जो लास्ट क्लासेस की थी, क्लास 21, वो की थी यूज टू के बारे में। अब हम एडवांस इंग्लिश में आ गए हैं, तो एडवांस इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं को कि डायरेक्टली उनको यूज करके आप अपना पूरा सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई यूज टू, उसके बाद में आप जो भी चीज करते हैं अपनी हैबिट का नाम, इस तरीके से आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो रह गया था वो यूज टू रह गया था। ये यूज टू है, ईडी लगा के इसको बनाते हैं, और ये यूज टू है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, ये यूज टू आप पास्ट के साथ में नॉर्मल अपने पास्ट हैबिट के लिए किसी में भी यूज कर सकते हो। ये भी वही काम करेगा, लेकिन ये इसमें दो लॉजिक लगते हैं। पहला लॉजिक लगता है कि इसमें आप डिड का प्रयोग करते हो। ठीक है, डिड और डिड नॉट। ये हमारा क्लास 21 पार्ट 2 है। ठीक है, और हम लोग यूज टू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये हमारा ये हो चुका है, ये आपको बताने के लिए था, तो मैं ये यहां से मिटा देता हूं। तो अब हम कर रहे हैं यूज टू। अब आगे यूज टू में भी आप पास्ट के लिए कोई चीज, कोई बात अगर हो रही होती है आपके पास्ट के लिए ही हो रही है, तो उसमें एक तो आप यूज कर रहे हो डिड। डिड कहाँ यूज होता है? डू, डिड, डन। ठीक है, डिड हमेशा यूज होता है जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं किसी से, यानी वर्क की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो डिड के लिए क्वेश्चन मार्क में आ गया। डिड नॉट, इसी को ही खाली डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, यानी नहीं वाले सेंटेंसेस जिसमें मैं मना कर रहा हूं किसी चीज के लिए, तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाले सेंटेंसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो गए और ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो इन दोनों में ही ये वाले यूज टू का प्रयोग होता है। अब हम कैसे यूज करते हैं वो मैं बता देता हूं कि अब हम क्वेश्चन मार्क वाले अगर बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अपने यूज टू को प्रयोग करके अपने पास्ट हैबिट के बारे में बताया था कि मैं आम खाया करता था। आई यूज टू ईट मैंगो। ठीक है, तो उसमें क्या था? आई यूज टू ईट मैंगो। अगेन आई सब्जेक्ट लगाया आपने। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप यूज टू लगा रहे थे, यानी प्लस यूज टू। ये मैं आपके प्रीवियस का बता रहा हूं, जो हमने किया है, अभी मैं मिटवा भी दूंगा इसको। ठीक है, आई यूज टू हो गया, सब्जेक्ट यूज टू डायरेक्ट लगेगा। उसके बाद में आप जो भी हैबिट करते हो कि मैं क्या कर रहा था, आई यूज टू, या तो आप डू लगा दोगे कि आई यूज टू डू बाइसाइकिल, आई यूज टू डू एनीथिंग, वट एवर यू डू, लाइक हॉर्स राइडिंग, स्मोकिंग, एनीथिंग। सो आप उसमें यूज टू के बाद वो हैबिट लगा दोगे, यानी वो हैबिट का नाम। आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू हॉर्स राइडिंग। इस तरीके से आप वो आपका प्रीवियस का, यानी आप इधर हैबिट का नाम लगा दोगे। इतना सा आपने वो प्रीवियस वाली क्लासेस के लिए मैंने ये बताया, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस हैबिट। तो इस तरीके से आप वो बनाते हो। ठीक है, अब इसी को ही थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे हमने करना है। अब हमने जैसे क्वेश्चन मार्क में लेना है कि मैं स्मोकिंग करता था। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि क्या तुम स्मोकिंग करते थे, तो डिड यू, डिड यू, डिड यू आ गया, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। अब अगेन यूज टू, जहां पर यूज होता था, अब हमारा लॉजिक ये है, सिर्फ यहाँ जहां पर डिड लग जाता है वहां पे यूज टू डी ना लग के ये वाला यूज टू यूज होता है। ठीक है, ये वाला हम कर रहे हैं, ये वाला यूज होगा। डिड यू यूज टू स्मोक। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है डिड यू यूज टू स्मोक, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैं स्मोक करता था, न, या तो मैं बोल देता हूं नहीं मैं स्मोक नहीं करता था। अगर मैं हाँ बोलूंगा, यस आई डिड स्मोक, यस आई डिड स्मोक,
ये तो हाँ वाले में हो गया। और अगर मैंने बोला कि नहीं मैं स्मोक नहीं करता था, तो नो आई डिड नॉट स्मोक। ये इसका आंसर है, ठीक है। इन दोनों आंसर में यस नो वाला आंसर है। ये क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ये वाला यूज टू आपका यूज होता है। तो पहला इस यूज टू को कहाँ यूज करते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं। अब पास्ट हैबिट के बारे में जब भी आपको कोई क्वेश्चन करेगा, तो एक तो मैं कह देता हूं ये पास्ट हैबिट हो गया और प्लस क्वेश्चन हो गया। तो डिड, यहाँ पे पहले डिड आ जाएगा, डिड के बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट, फिर ये यूज टू ना होके ये वाला यूज टू आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में ये यूज टू आ जाएगा, ये यूज टू बन गया, यहाँ पर इसको यूज टू कर लिया, और उसके बाद आपकी हैबिट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क में बनेगा। पहला लॉजिक तो ये है, ये कहाँ यूज आएगा, क्वेश्चन मार्क वालों में, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड मैंने बताया ये डिड नॉट वालों में यूज होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ही पूछ रहे होंगे, लेकिन अब वो उसने बोला कि डिड में पूछ लिया कि करते थे। अगर इसमें कोई भी पास्ट हैबिट आप डायरेक्ट पूछ रहे हो क्या तुम नहीं करते थे, क्या तुम स्मोक नहीं करते थे, डिडंट यू स्मोक, ठीक है, डिडंट यू यूज टू स्मोक, ठीक है। इस तरीके से क्या तुम स्मोक नहीं किया करते थे। तो मैं पास्ट हैबिट के बारे में कोई चीज कंटिन्यू अगर पूछ रहा हूं, तो इसको सिर्फ डिड के साथ में डिड नॉट अगर लगा दिया, यहाँ पर डिडंट, डिडंट कहां पर लगाते हैं, डिड नॉट पूरा लगाने की जगह डिडंट लगाते हैं, डिड नॉट यूज टू स्मोक ऐसे भी लगा सकते हैं। तो एक ये डिड नॉट वाला यूज हो गया, डिडंट यू यूज टू स्मोक, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले बोलते हैं। तो मैंने ये दो लॉजिक आपको बताया, पहला ये और दूसरा ये। यहाँ पर ये यूज टू यूज होगा, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव। दूसरा लॉजिक ये है, एक है क्वेश्चन मार्क वाला और एक क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव। इनमें ये यूज टू यूज होगा दो तरीकों में। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया डिडंट यू यूज टू स्मोक, आंसर सेम ही रहेगा। अगर मैंने बोला यस आई, या मैंने बोला नो ही, इसमें बोलूंगा कि नहीं मैं नहीं करता था, नो आई डिड नॉट स्मोक, मैंने इसमें यही सेम आंसर बोल दिया। या अगर मैं बोलूंगा हाँ नहीं मैं करता था, नो आई डिड स्मोक, यस आई डिड स्मोक, इसमें बोल दिया कि हाँ मैं करता था, यस आई डिड स्मोक, हाँ मैं करता था, नो आई डिड नॉट स्मोक, नहीं मैं स्मोक नहीं करता। क्वेश्चन आंसर सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाला यूज टू यूज होता है, ये दो लॉजिक में, ठीक है। इन दो लॉजिक को आप याद रखना जहां यूज टू होता है। बाकी सब जगह पे आपका यूज टू आ जाता है जब हम किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझको ये चीज मैं किया करता था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में वो हो सकता है नहीं करता हो, क्योंकि ज्यादातर लॉजिक यही बताते हैं कि जो हैबिट पहले हम करते थे और अभी नहीं करते हैं, या सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहले मैं किया करता था, ठीक है, पास्ट के बारे में। तो इस तरह की कोई भी कंटिन्यू हैबिट, जो भी हम कंटिन्यू चीजें करते थे उसके बारे में जब भी समझाया जाता है तो यूज टू यूज होता है, यूज्ड टू। और अगेन जब डिड और डिड नॉट वाले में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यूज टू आप लगा सकते हैं। इतना सही लॉजिक है, इसको प्रैक्टिस बार बार करने से दिमाग में छप जाएगा ये आपको, ठीक है। तो आज यूज टू हमने दो चीजें करी है और इनको तीन जगह पे यूज करते हैं, वो हमने आपको बता दिया। आज की क्लास में हम पार्ट 2 यहीं तक फिनिश करेंगे, क्योंकि हमें यूज टू और यूज टू समझना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको आगे के एडवांस इंग्लिश इस तरीके से कराता रहूंगा। कोई आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। तो आप क्लास कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।